हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर के एजुकेशन के सेकंड पेपर के आंसर की के बारे में। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन का जो सेकंड पेपर है माइलस्टोन एंड न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का 2025 का पेपर 2 है। पेपर 1 मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, ठीक है, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप 2 से 3 वीडियो ही नीचे रहेगा, उसको देख लेना, ठीक है। सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी, आपके पास ABCD कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से हमको 75 को करना रहता है, तो 75 में से कितने क्वेश्चन हमको सही करने हैं जिससे हम पास हो जाएँ, हमारी बैक ना लगे। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो आप सभी को पता है कि आपको ना टोटल 100 नंबर बनते हैं, तो 100 का आपको 40% लेके आना होता है एग्ज़ाम में, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। तो 100 में आपका जो 25 नंबर रहता है वो आपको कॉलेज से दिया जाता है, और जो 75 नंबर का एग्ज़ाम रहता है वो आपको यूनिवर्सिटी कराती है। तो 25 नंबर का अगर आप 25 नंबर का अगर 40% निकालोगे तो 25 का 40% आपका 10 नंबर आएगा, ठीक है। कम से कम 10 नंबर आपको आपके कॉलेज से प्राप्त करने, तब आप कॉलेज में पास रहोगे। और 75 का 40% अगर आप यहाँ पे निकालोगे कैलकुलेट करके, तो आपको ना 30 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, ठीक है। 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहता है और 75 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 नंबर आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन कम से कम आपके इस क्वेश्चन पेपर में सही रहने चाहिए पास के लिए, जिससे आपकी बैक ना लगेगी। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो 30 से प्लस ही आप करके आना। अगर 30 भी आपके रह रहे हैं तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से हमारे क्वेश्चन 1-2 अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हम सही करा रहे हैं वही यूनिवर्सिटी मान रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना का प्रारंभिक उद्देश्य है। मिड डे मील योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, ठीक है। पहले का आपका सी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ RMSA का विस्तृत रूप क्या है? आपसे कह रहा है, याद रखना। देखो 2026-27 में जो एग्ज़ाम होने वाले ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन आपके 26-27 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये 2 नंबर का, कि आपका RMSA का विस्तृत रूप क्या है। याद रखना है, आपको आंसर लगा देना है वहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यहाँ पे देख लेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RMSA वॉज स्टार्टेड इन, यानी कि जो RMSA है वो कहाँ पे, यानी कि कब जो है स्टार्ट किया गया था? तो मार्च 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक करेक्ट आंसर है तीसरे का। अगला है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 2013 में की गई थी। एक करेक्ट आंसर है चौथे का। आपने हमारे वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट्स में एक बार ज़रूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान देखभाल के लिए सूत्रबद्ध हुआ है। तो राइट आंसर आपको लगाना, देखो उपरोक्त सभी लगा देना, डी करेक्ट आंसर है। यानी कि उच्च शिक्षा के निधिकरण के लिए, राज्य विश्वविद्यालय के निधिकरण के लिए, उच्च शिक्षा के स्तर के विनिमय के लिए, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें का। मैंने आपको कुछ टिप और ट्रिक भी मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई जिसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वही एक तरीके से ज़्यादातर चांस रहते हैं, 85% तक चांस रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में कि आपका जो है डी ऑप्शन सही रहे। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं समझ में आ रहा तो उपरोक्त सभी ही आप ज़्यादातर लगाएंगे, ठीक है, जो कि आपका 85% तक सही रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि PMMNMTT स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी, कब स्टार्ट की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि शिक्षा का अधिकार विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था? 2009 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार विधेयक जो था, शिक्षा का अधिकार जो आपका विधेयक है वो संसद द्वारा पारित किया गया था 2009 में, भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि भारत
आरटीई लागू करने वाला देश है? तो भारत आरटीई लागू करने वाला जो है 135वां देश है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ईयर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 26-27 में ऐसे ही क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनसे यही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है PMMNT जो है वो रिलेटेड है, किससे संबंधित रखता है? राइट आंसर आपको लग रहा है इन सभी से रखता है, जैसे कि शिक्षण प्रशिक्षण से रखता है, योग्यता निर्माण से रखता है, संकाय व व्यावसायिक विकास से रखता है। उपरोक्त सभी है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि शांति निकेतन को विद्यालय का रूप प्रदान किया गया था। तो शांति निकेतन को जो है 1901 में विद्यालय का रूप प्रदान किया गया था। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, शांति निकेतन को विद्यालय के रूप में प्रदान किया गया था 1901 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में आपके ये सभी शामिल हो जाएंगे, जिसमें आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है 11वें का। देखो, अगर आप अलग यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो देख रहे हैं ना, तो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी कि आप ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको अपने आप से ज़रूर पढ़ना है। इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF का लिंक है ना, वो वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सिंपल से डाउनलोड हो जाएगा, टेलीग्राम पे ही अपलोड है। लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्ट इसी PDF पे आप पहुँचोगे। उसको डाउनलोड करके एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर की PDF को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, तब आपको एग्ज़ाम में जाना है। और आपका जो आपका एजुकेशन का सेकंड पेपर है, इसका एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियोस देख लेना, आगे पीछे कहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लिंक पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक बार एग्जाम में जाने से पहले आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का घटक इनमें से क्या नहीं रहेगा? आप ज़रा सोचेंगे तो सौर मंडल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पर्यावरण संरक्षण पर गैर सरकारी संघ समर्पित है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है WWF हो जाएगा, ठीक है। WWF का फुल फॉर्म होता है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यहाँ पे इसमें जोड़ दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना, वो हमेशा सीधा होता है, बी करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे देखो ये 15वां नंबर का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कहाँ चला गया? ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट ईयर पूछा जाएगा कि ये प्रावधान है, कौन सा प्रावधान? कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने तथा देश के वन और वन्य जीव की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48A में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला है कि प्रजाति स्तर पर विविधता कहलाती है। तो प्रजाति स्तर पर जो विविधता होती है भाई आपकी, वो प्रजाति विविधता कहलाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? तो राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका फंगस, यानी कि जो कवक है, ठीक है। देखो, जो बायोटिक कंपोनेंट है ना इकोसिस्टम का, वो आपका फंगस हो जाएगा, लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट जो आपके इकोसिस्टम के हो जाएंगे वो ये तीनों हो जाएंगे अबायोटिक के, ठीक है। इसको याद रखना है। अपरिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वो इकोस, pH और ये तापमान, ये सभी हो जाएंगे, लेकिन परिस्थितिकी तंत्र का जो घटक है ना इकोसिस्टम में, वो आपका कवक रहेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का, ठीक है। अगला है कि पर्यावरण शिक्षा केवल दी जानी चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर है भाई 18वें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कहलाती है। तो तापमंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत कहलाती है, ये आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीय प्रदूषक आपका यहाँ पे पराग नहीं रहेगा, पॉलन नहीं रहेगा, बाकी आपके सारे द्वितीय प्रदूषण रहेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भाई, कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। 12 फरवरी 1991 को चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। इसी क्वेश्चन में से पूछा है कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है आपका वो किस तट पर स्थित है, तो आपकी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर है 22वें का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी उसमें दिया गया था। बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शिक्षा के स्तर से संबंधित है, तो आपका प्राथमिक शिक्षा के स्तर से संबंधित यहाँ पे रहेगी। बी आपका करेक्ट आंसर है 24 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टेक्निकोज शब्द भाषा का शब्द है, तो टेक्निकोज जो शब्द है किस भाषा का है, तो भाई ये आपका ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कठोर शिल्प का दूसरा नाम है, तो कठोर शिल्प का दूसरा नाम क्या है, प्रणाली विश्लेषण हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है 26वें का। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन ने कितने क्या कह रहा है कि कितने हाउ मैनी अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आर अकॉर्डिंग टू लुम्सडेन। लुम्सडेन ने कितने क्या बताए हैं, मेरे ख्याल से तकनीक के आपके यहाँ पे कारण है, अप्रोच क्या है, तो यहाँ पे देखो इसका मैंने 27 का राइट आंसर आपको लगाना है। 3 हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेसिकली, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन मिला है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। जब आप कंप्यूटर की क्लास जो किताब है ना वो खोलते हैं ना, तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है। सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किया, तो सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था, राइट आंसर आपको लाना है, प्रेसी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, प्रेसी ने किया था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 29 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि 3 आर सिद्धांत दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को दर्शाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट ईयर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राइट आंसर आपको लगाना है सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। डी आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं ना वो मैं सब वहीं पे अपलोड कर देता हूँ और उनका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, मेरे चैनल पर आकर उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को खोल कर उसका डिस्क्रिप्शन चेक करो, तो वहाँ पर जो PDF का लिंक है, अगर उसी जो क्वेश्चन पेपर में वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ उसी क्वेश्चन पेपर को मैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये रहेगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, इस पर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अभी तक मैं GK GS के रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा था जो कि MCQ में रहते थे। अभी मैं आपको आपके रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण नैतिकता का अर्थ है, तो पर्यावरण नैतिकता का क्या अर्थ होता है, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय एवं कार्यवाही। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 32 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो भाई कहाँ पे होता है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये ब्राज़ील में एक जगह रहेगी। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा व राज्यसभा में 1/3 आरक्षण मांग करता है। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि ये मैंने सारे ऑप्शन सर्च किए, यहाँ पे मुझे इसमें से कुछ नहीं मिला। लेकिन 106 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 106वां संविधान संशोधन, वो बात करता है, संविधान संशोधन जो है 106वां महिलाओं के लिए लोकसभा व राज्यसभा में, है ना, 1/3
आरक्षण की मांग करता है 106वां। तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपने कुछ भी टिक किया होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 1 नंबर पूरा मिलना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ठीक है, आपको इसका आंसर पता है 35 का, तो एक बार प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन मोड में लिख दीजिएगा ताकि मैं भी उसको पढ़ के समझ सकूँ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संरक्षण की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है उपरोक्त सभी, जैसे कि मानविकी क्षति की पूर्ति करना, पर्यावरण को बचाना, वन्य जीवों की रक्षा करना। तो इन सभी को उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शांति अध्ययन के जनक हैं। शांति अध्ययन के जनक कौन हो जाएंगे? जोहान गाल्टुंग हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है भाई? 21 सितंबर को मनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1975 को होती है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि समेकित बाल विकास योजना के क्या कार्यक्रम हैं? राइट आंसर आपको लगाना है पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था। तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 2010 तक था। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 41 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मिड डे योजना का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है तमिलनाडु सरकार को जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना 1951 में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का शहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। अच्छा, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का शहर है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, उसको शामिल किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 2023 को किया गया था। डी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना हुई थी भाई, कब हुई थी? सभी लोग एक बार आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 6 अक्टूबर 1935 को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पांडिचेरी आश्रम देन है। तो पांडिचेरी आश्रम किसकी देन रहेगी? महर्षि अरविंदो की। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि श्री अरविंदो ने शिक्षा के माध्यम पर बल दिया। राइट आंसर आपको लेना है मातृभाषा। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। लाइफ डिवाइन जो किताब है उसको किसने लिखा है? श्री अरविंदो ने लिखा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गति निर्धारक विद्यालय का नाम है। तो गति निर्धारक विद्यालय का नाम रहेगा यहाँ पे नवोदय विद्यालय। ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। गति निर्धारक विद्यालय का जो नाम है ना एक, वो है जवाहर नवोदय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वंशथाली विद्यापीठ का नाम था। तो क्या नाम था? मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में डाउट है लेकिन राजस्थान विद्यालय इसका नाम था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वंशथाली विद्यापीठ की शुरुआत कितने बच्चे से हुई? तो राइट आंसर आपको लगाना 6 बच्चों से हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शैक्षिक तकनीक सीखने एवं सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण व प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्णता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। ये किसने कहा? ये वाला कथन है किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GOM लीथ। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी भाई? 54 का राइट आंसर आपको लगाना है सन 1972 में। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसने कहा सूचना वाक्यों, तथ्यों और आकृतियों का संकलन है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है रेडफील्ड हो जाएंगे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर के भाग हैं। तो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के ना मेरे भाई 5 भाग होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डैनियल डेविस ने कंप्यूटर अनुदेशन को पक्षों में विभाजित किया है। तो डैनियल डेविस ने कंप्यूटर अनुदेशन को कितने पक्षों में विभाजित किया है? तो 57 का
करेक्ट आंसर क्या रहेगा मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है इसका एक क्या रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप एक बार प्लीज़ कमेंट्स में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर WW का क्या है, तो WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है एडुसेट प्रक्षेपित किया गया, एडुसेट प्रक्षेपित किया गया है 2 सितंबर 2004 को, ठीक है। 59 का डी आपका करेक्ट आंसर है। एजुकाम्प एक योजना है, तो एजुकाम्प एक योजना होती है, कैसी होती है, ये निजी यानी कि प्राइवेट योजना है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एजुकाम्प की कार्य पद्धति निर्भर है, एजुकाम्प की कार्य पद्धति निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 61 का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम पर है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मूक प्लेटफॉर्म के उदाहरण है, तो मूक प्लेटफॉर्म के क्या क्या उदाहरण रहेंगे, तो ये सभी हो जाएंगे जिसमें आपका कोसरा रहेगा, एड्स रहेगा, उडसिटी रहेगा, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला है कि स्वयं पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एजुकॉम्प सॉल्यूशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को राइट आंसर लगा देना है। 1996 में की गई थी, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एनडीए पहल है, तो एनडीए पहल है किसका, शिक्षा मंत्रालय का, डी आपका करेक्ट आंसर है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक सेकंड 66 था, एक सेकंड यार थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे हमारा टैबलेट में, चलो। अगला क्वेश्चन है NIRF कब लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2015 को, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है NIRF को 2021-22 के लिए बजट वितरित किया गया, कितना बजट वितरित किया गया था, तो 3 करोड़, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ई पाठशाला को स्थापित किया गया, ई पाठशाला को स्थापित सन 2015 में किया गया था, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है समेकित शिक्षा योजना है, समेकित शिक्षा योजना हो जाएगी कम खर्चीली, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है कि समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो राइट आंसर आपको लगना अमेरिका में हुआ था, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक हैं कौन है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है लुइस हो जाएंगे, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का कह रहा है कि आपका प्रतिभा पहचान का मानदंड होता है, तो क्या होता है, बुद्धि लब्धि होता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार सार्वजनिक घोषणा की थी, तो 1948 में की थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। अगला क्वेश्चन है एक ब्लॉग का उपयोग किया जा सकता है दुनिया को अपना समाचार देने के लिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया का 2023 में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा था, यहाँ पे यही क्वेश्चन होगा, तो फेसबुक आपकी यहाँ पे जो है सबसे पॉपुलर क्या थी प्लेटफॉर्म है, अभी तक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सोशल मीडिया के प्रकार होते हैं, तो सोशल नेटवर्क, समीक्षा नेटवर्क, ठीक है, ब्लॉगिंग एवं प्रकाशन नेटवर्क, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मिले तो 85% चांस रहते हैं कि वो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और एक दूसरा ट्रिक ये रहता है कि सी ऑप्शन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उपरोक्त के ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन वहाँ पे ज़्यादातर सही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है, वैल्यू जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है ना वो लैटिन भाषा से ही होती है मेरे भाई, लैटिन या ग्रीक, तो इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देखने को मिले। अगर आपको आंसर नहीं पता है, आपके क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं कि भाई मुझे तुक्के मारना है, तो आप इसी तरीके के क्वेश्चनों पर तुक्के मार सकते हैं, ठीक है। मैं ये तुक्के वाला ऑप्शन आपको तब बता रहा हूँ जब आपको ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो अपना जो आ रहा है वो पहले करना, अगर आपको आ ही नहीं रहा है तब आप इन सारे ऑप्शनों की तरफ जा सकते हो, क्योंकि भाई ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि ये ज़्यादातर सही रहते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं सही, लेकिन ज़्यादातर सही रहते हैं, आप ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल्य ही प्रसन्नता है वह प्रसन्नता ही मूल्य है, ये कथन किसका हो जाएगा, तो आदर्शवाद है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्पेंसर ने मूल्यों को विभाजित किया है, तो स्पेंसर ने मूल्यों को विभाजित किया है
6 ग्रुप में यानी कि। अगला क्वेश्चन है NCERT के दस्तावेज में मूल्यों सूचीबद्ध किया गया है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 85, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कि महिला सहायता योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी मेरे भाई? 2013 में की गई थी, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नारी सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई थी, तो कब की गई थी? 15 अगस्त 2013 को की गई थी, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वन स्टॉप सेंटर योजना महिला को सहायता करती है, कहाँ पे सहायता करती है मेरे भाई? महिला के खिलाफ हिंसा में, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 84 का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संविधान का अनुच्छेद लिंग भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। राइट आंसर आपको लगाना है संविधान का अनुच्छेद 15(1) जो है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अर्थव्यवस्था को अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं साथ खोलना और सुधारना ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सके जाना जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लाना भूमंडलीकरण, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भूमंडलीकरण के लाभ क्या है? तो यहाँ पे ये सभी इसके लाभ रहेंगे। इन ऑप्शनों को आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर में देख के पढ़ लेंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल्यों के वर्गीकरण में कौन से मूल्य नहीं है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है शैक्षिक मूल्य, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संबंध है, क्या संबंध रहेगा भाई? पर्यावरण मूल्यों से रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्या, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष बना था? तो राइट आंसर आपको लाना 1995 को बना था, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व व्यापारीकरण को प्रेरित करने वाले घटक कौन से रहेंगे? ये सभी रहेंगे, तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, उदारवादी नीतियाँ, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है, तो जनसंख्या का आकार जो है मेरे भाई 4 कारकों पर प्रभावित होता है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी परिवर्तन के मुद्दे हैं, तो गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, गरीबी के परिणाम के रूप में जनसंख्या वृद्धि है, तो ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका 95% इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ए और बी दोनों सही है वाले, ये आपके 95% तक सही रहते हैं। अगर आपको नहीं बताया तो इस तरीके के ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट शब्द लिया गया है, तो एनवायरनमेंट शब्द मेरे भाई कहाँ से लिया गया है? 94 का राइट आंसर आपको लगाना है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण के प्रमुख घटक है, तो पर्यावरण के प्रमुख घटक आपके देखो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो जाएंगे, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का 2/3 भाग है, तो पृथ्वी का 2/3 जो भाग रहेगा आपका वो जलमंडल रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का पर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था भाई, कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना है 1972 को हुआ था, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल, ये घोषणा की थी। तो ये घोषणा जो है किस सम्मेलन में की थी, आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में की थी, और जब से ही इसको 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एक करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपिक्को आंदोलन चलाया गया, कहाँ पे चलाया गया था? तो कर्नाटक में चलाया गया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर। 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करना है कि भाई 100 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो एक बार गूगल से सर्च करके कमेंट्स करेंगे, बाकी फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यक्ति विशेष को, किसी संगठन को, औद्योगिक संस्थान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या है एक बार आप कमेंट्स में कर देना, मैं सभी के कमेंट्स चेक करूँगा। अगर आप लास्ट तक रुके हैं तो कमेंट्स आपको ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है हमें डायरेक्टली सपोर्ट करता है, और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।